बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी जिंदगी में फिर एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखें ताकि आप भी जिंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज का वाकया। मारिया के मोबाइल पर बेल हुई जा रही थी। मारिया अभी अभी बाजार से वापस लौटी थी। पर्स से मोबाइल फोन निकाल कर देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ताहिर की कॉल थी। मारिया की ताहिर से दोस्ती अचानक रॉन्ग नंबर से हुई थी। मारिया की शादी भी हो चुकी हुई थी। आसिफ मारिया का शौहर और सरकारी पोस्ट पे था। पोस्टिंग होने की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा था। बड़ा खूबसूरत एक घर मिला था, मगर ये ताहिर पता नहीं कहां से दोनों के दरमियान आ गया था। मारिया के हेलो कहने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ। ताहिर ने बड़े अंदाज से पूछा। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ शॉपिंग के लिए गई थी, मेरे बिना उदास हो जाते हो तुम। मारिया बात करते करते अचानक घूमी। उसने दरवाजे पर वही काले रंग का बिल्ला बैठे हुए देखा जो मारिया को ही देखी जा रहा था। मारिया उसे अचानक देखकर बुरी तरह डर गई थी। वो बिल्ला फिर आ गया है और मुझे ही देखी जा रहा है, कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। मारिया हड़बड़ाहट में ताहिर को फोन पे बताई जा रही थी। अजीब बात यह थी, वो काला बिल्ला पूरा दिन नजर नहीं आता था, मगर जैसे ही मारिया ताहिर से फोन पर बात शुरू करती, पता नहीं कहां से वो काला बिल्ला मारिया के सामने आकर बैठ जाता। ताहिर ने हंसते हुए कहा, यह भी तुम्हारा आशिक है जो तुम्हें देखने आता है। मारिया ताहिर की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी और कहा, अच्छा मैं फोन बंद कर रही हूँ, आसिफ आने वाला है, कल बात करेंगे। ताहिर ने कहा, कल बात नहीं, मुलाकात करेंगे। मारिया और ताहिर ने अभी तक एक दूसरे को देखा भी नहीं हुआ था। मुलाकात तय हो गई, फोन बंद हो गए। आसिफ अपने ऑफिस से वापस आ चुका था। मारिया ने आसिफ को काले बिल्ले वाली सारी बात बताई, मगर झूठ ये बोला कि वो बिल्ला हर वक्त घर में मौजूद रहता है। मुझे लगता है इस घर में जिन्नात रहते हैं। आसिफ मारिया से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो मारिया की बात सुनकर हंस पड़ा और कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी आस पास वाले का होगा, वैसे ही घूमते आ जाता होगा, या तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारी हिफाजत करता होगा। मारिया चुप सी थी। वो तो किसी और दुनिया में गुम ताहिर की मुलाकात का सोच रही थी। अगले दिन सुबह आसिफ अपने ऑफिस जा चुका था। कुछ देर बाद मारिया ने तैयार होकर उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए गैराज से गाड़ी निकाली। मारिया ने देखा वो बिल्ला इंतहाई गुस्से में घुर्रा कर दीवार पर पंजे मारकर उसे छील रहा था। मारिया बुरी तरह डर गई। फौरन वापस अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर लिया। ताहिर से मुलाकात फोन पर पोस्टपोन कर दी। ताहिर को बिल्ले का बताया। ताहिर गुस्से में आ गया। बिल्ले को मारने का मुकम्मल प्लान हो गया और मारिया ने ताहिर को घर का एड्रेस भी दे दिया। कुछ देर में ही ताहिर घर के दरवाजे पर था। मारिया ने गैराज से झांका, वो बिल्ला नहीं था। उसने बाहर का दरवाजा खोल दिया। ताहिर को देखकर मारिया चौंक गई। वो खूबसूरत आवाज वाला ताहिर हकीकत में इंतहाई भद्दा था। मोटी बड़ी बड़ी आंखें और गहरी घनी मूछें थी, सांवला रंग। मगर इससे पहले वो कुछ कहती, वो बिल्ला फिर पता नहीं कहां से आया और ताहिर पर हमला कर दिया। बिल्ले का हमला इतना तेज और अचानक हुआ कि ताहिर खुद को संभाल ना पाया। बिल्ले ने उसको लहूलुहान कर दिया। वो जान बचाकर भागा। अब जरा सा मारिया के फासले पर वो बिल्ला खड़ा था। अचानक फिर वो हुआ जिसका सोचा भी नहीं था। वो बिल्ला इंसानी आवाज में मारिया से बोला, मेरा नाम लाजर है, मैं मुसलमान जिन हूँ और इस घर का रखवाला भी हूँ। तुमने मेरे घर को नापाक करने की कोशिश की है। मगर अचानक वो बिल्ला गायब हो गया और मारिया के सामने गायब हुआ। शाम कब हुई पता ही नहीं चला। मारिया सकते में थी। आसिफ आ चुका था। मारिया की हालत देखकर वो घबरा गया। फौरन हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, मगर आज पहली बार आसिफ के सामने वही बिल्ला आया था। आसिफ समझ नहीं पा रहा था आखिर हुआ क्या है। मगर मारिया ने अचानक खामोशी को तोड़ा और बिल्ले की तरफ देखते हुए कहा, आसिफ मैंने तुम्हें धोखा दिया है। और फिर ताहिर वाली सारी बात बताई। आसिफ बात सुन के खामोश हो चुका था। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। रात के पिछले पहर आसिफ अपने कमरे से बाहर आया। पता नहीं दिल में क्या ख्याल आया। फ्रिज से दूध निकालकर एक बाउल में डाला और एक कोने में रख दिया। दूध रखते ही वो बिल्ला भी आ गया। दूध पीने लगा। आसिफ उसके सर पे प्यार से हाथ फेरता रहा और आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे थे।
وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ ماریا بھی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر آصف کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آصف نے ماریا کو بہت بڑا دل کر کے معاف کر دیا۔ صبح آصف اپنے آفس جا چکا تھا۔ ماریا کے منہ سے خود ہی لازر کا نام نکلا۔ وہ نام زبان پہ آتے ہی وہ بلا سامنے آ گیا۔ ماریا نے اس سے بھی معافی مانگی اور توبہ کی۔ اس دن کے بعد وہ بلا نظر نہیں آیا، مگر یہ ضرور تھا کہ وہ دودھ برتن میں اس بلے کے لیے رکھ دیتے اور وہ دودھ خود ہی غائب ہو جاتا۔ حادثے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیا جو ماریا اور طاہر کے درمیان تھا وہ ٹھیک تھا؟ کیا اس جن بلے نے ٹھیک کیا جو بھی کیا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسے ہی سچے واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔